मतलब गले में श्वास ऐसे खींचना है कि गले में घर्षण, इस मतलब कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्यवेदी प्राणायाम के बारे में लिखा हुआ है कि दक्षा नाड़या समाकृष्य बहिस्थम पवनई सनय, धीरे धीरे मतलब कि श्वास को लेना है। यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनः, मतलब स्पर्श करते हुए, सुहावनी मतलब टच करते हुए श्वास लगे। ठीक है, इस तरह से कंठ में मतलब हवा लगे कि हवा जा रही है। जैसे कि आप हवा फूंकते हो तो लगता है ना कि हवा जा रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फूंक मारा तो फील हुआ कि नहीं हुआ कि हवा है इसमें, आप फूंक मार रहे हैं। वैसे ही जब आप सूर्य नाड़ी से श्वास लीजिए तो ऐसे खुले रूप से श्वास लीजिए कि कंठ में फील हो कि श्वास जा रही है अंदर। ऐसे देखिए, इसमें श्वास साउंड रहेगा, हाँ इसमें नेचुरल साउंड रहेगा, तभी आप यहाँ पे फील कर पाओगे, नहीं तो नहीं फील कर पाओगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ नेचुरल साउंड तो रहेगा तभी आप फील कर पाओगे। गले में जो है फील करना जरूरी है श्वास को। ठीक है, यानी कि स्पर्श करना, एक तरह से घर्षण करना। तो ये चीज़ इसमें, इसका तात्पर्य यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, और बताइए। बोलिए अदिति सेन जी, आपके कई क्वेश्चन थे। श्वास लेंगे तो घर्षण इसमें करना नहीं है, श्वास को खुद स्पर्श करेगा गले को। घर्षण कोई बाहर से कोई प्रक्रिया इसमें नहीं करनी है, केवल श्वास खींचना है, अपने आप वो गले में लगेगा वो। ठीक है, अब पता चले कि आप प्राणायाम छोड़ करके घर्षण के चक्कर में पड़ गए तो प्राणायाम गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको तो केवल श्वास लेना है। अगर घर्षण नहीं भी होता है तो चलेगा, परंतु ऐसी श्वास लेनी है कि वहाँ पे गले में, कंठ में जाकर के स्पर्श का अनुभव हो। ठीक है, यही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। श्वास आप लीजिए और इस तरीके से लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन महसूस हो। हाँ बताइए, कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है बताइए, कई बार पूछिए, नहीं समझ में आता है तो 10 बार पूछिए। नहीं, पहले पहले जो है जालंधर बंद लगाइए, क्योंकि मूल बंद में क्या होता है कि पहले जो है, नहीं नहीं उठेगा। पहले क्या होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकता को समझिए। पहले क्या हो, हवा जो है केवल लंग्स तक ही रहती है। ठीक है, हवा जो है लंग्स में ही रहती है, वो गुदा मार्ग की तरफ हवा थोड़ी जाती है। बात समझ में आ गई। हवा जो है केवल लंग्स तक रखती है। आप थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाई, ठीक है। वो पेट जो है तब फूलता है जैसे वात वो करते हैं, कौन सा कुंभक करते हैं, काकी मुद्रा करते हैं। सुनिए, जब जब काकी मुद्रा करते हैं तो वह वायु गुदा मार्ग की तरफ जाती है। जो काकी मुद्रा में जो श्वास लेते हैं मुंह खोल करके, उसमें जाता है। वायु का पान करते हैं तो उसमें जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो नाक से श्वास लेते हैं वो केवल फेफड़े तक ही रहता है, पेट वोट कुछ नहीं फूलता है, लंग्स फूलता है। आप हमें साइंस में पढ़े हैं, आपको साइंस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, तो साइंस में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल श्वास तो लंग्स तक ही रहती है। पता है आप लोगों को। हाँ बस, बस रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ वहीं तक जाता है, उसके बाद श्वास नहीं जाती है कहीं पे। वो तो लंग्स के माध्यम से, फेफड़े के उसके माध्यम से, हार्ट के माध्यम से ब्लड में जब जाता है ऑक्सीजन, तो उसके माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक एक सेल में, एक एक नाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाता है वो। बात समझ में आ गई। ये तो, और जो जो काकी मुद्रा करते हैं, काकी मुद्रा से जो है गुदा मार्ग की तरफ वायु निकलता है। ठीक है, इसलिए जो है पहले जो है जालंधर बंद लगाया जाता है। पहले उड्डयन बंद लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, इस साइंस को समझिए थोड़ा, इसीलिए जालंधर बंद। हाँ फिर मूल बंद, हाँ उड्डयन बंद, क्योंकि वायु जो है ना,
वायु जो है नीचे की तरफ नहीं जाती है, ये यहीं पे वायु रहती है लंग्स में, और निकलने की संभावना यहीं से ज़्यादा रहती है, गले से। नहीं, पेट तो नहीं फूलता है। पेट तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से वो उठ जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। जब लंग्स अपने आकृति में आता है तो पेट बाहर निकलता है। नहीं तो लंग्स के जगह को पेट ने घेर रखा है। आप लोगों को पता है, लंग्स आप लोगों का सिकुड़ चुका है। इसमें से करीब 50% लोग हैं जिनका लंग्स जो है 30% 40% सिकुड़ा हुआ है। उस पे जो है किस अतिक्रमण कोई कर चुका है, दूसरा कौन कब्जा कर चुका है पता है? लंग्स पे जो है पेट ने कब्जा कर रखा है। आप लोगों को पता है? आप लोग इसको जागरूक होइए और उसके जगह को मुक्त कराइए। और उसके मुक्त कराने का एक ही है कि प्राणायाम करिए। प्राणायाम जितना आप कुंभक करोगे उतना ही लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जिस व्यक्ति की लंग्स फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी आयु उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है? हाँ, एकदम सही कहा आपने। 80% बंद हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूं, दूसरी चीज़ क्या है ना कि लोग श्वास खींचते ही नहीं है। अब मैं बता दूं एक तरीका आप लोगों को जीने का, कि दिन भर में आहें भरना, समझते हैं ना आहें भरना जिसको कहते हैं, तो दिन भर में कम से कम ये 3 बार से स्टार्ट करके दिन में 3 बार स्टार्ट करिए, 3 टाइम। ठीक है? इसमें कोई खाने पीने का कोई मतलब नहीं होता है। आहें कभी भी भर सकते हैं। ठीक है? तो आहें भरने का मतलब ये छोटा सूक्ष्म प्राणायाम इसको कहते हैं, योग की भाषा में इसको सूक्ष्म प्राणायाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, तो ऐसे एक बार पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या किया, इस तरह से गहरी श्वास ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर एक बार लिया, पूरा फेफड़ा ऊंचा हो गया। केवल 2 बार कर लीजिए दिन में, 2 राउंड जो है 3 बार कर लीजिए दिन में। आप देखिएगा आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि लंग्स जो है बेचारा कहेगा कि अब मुझे कोई मेरा साथी मिला है। नहीं तो बड़ा तंगी हालत में जीता है फेफड़ा। ठीक है? फेफड़ा जो है बड़ा तंगी हालत में जीता है। जाकर के जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे इसकी हालत की क्या स्थिति है इसकी लंग्स की। लंग्स को लोगों ने इधर मास्क लगा करके, उधर से खिड़कियां बंद करके, उधर से हवा कहीं आ ना पाए वहाँ बंद करके, शुद्ध हवा न दे करके एकदम प्राणायाम तो करते ही नहीं है। और दूसरी चीज़, गहरी श्वास नहीं लेते हैं लोग, आधा अधूरा श्वास लेते हैं। आप लोग सुबह से शाम तक अपने श्वास पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिएगा और देखिएगा आप लोगों की सांस कितनी चलती है। श्वास 1 मिनट में कम से कम 20 से 25 बार चलती है एक लोगों की। और होना चाहिए, पहले के समय में जब लोग 400 साल तक, मनुष्य की आयु कितनी हुआ करती थी पहले? मनुष्य की आयु कहा जाता है कि 400 साल हुआ करती थी। ठीक है? क्योंकि मनुष्य भी कछुए की तरह 1 मिनट में 4 बार ही श्वास लेता था। इस समय जीने वाला सबसे यदि ज़्यादा उम्र का कोई जीव है तो वह है कछुआ, क्योंकि वह आज भी जो है अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा है। मनुष्य भूल गया परंतु कछुआ नहीं भूला। ठीक है? हम लोग 1 मिनट में 100 20 25 बार श्वास ले लेते हैं, छोड़ लेते हैं। तो जितना, देखिए लोग कहते हैं ना कि थोड़ा हाथ दिखा लेते हैं, ज्योतिषी के पास कुंडली लेके जाते हैं और देखते हैं कि हमारा कितनी आयु है। तो मैं आपको आपकी आयु बता देता हूँ, आप खुद अपने ज्योतिषी बन जाओगे। ठीक है? कहीं ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कब तक जीऊँगा। आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप अपनी आयु का पता लगा लीजिएगा कि मुझे कितने साल तक जीना है। पता है? आप अपनी श्वास को देखते जाइए, घड़ी ले लीजिए, सेकेंड स्टॉप वॉचर ले लीजिए, स्टॉप वॉच, और देखते जाइए कि 1 मिनट में कितनी बार मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अगर श्वासों की संख्या ज़्यादा है तो आप मुश्किल से 40 से 50 साल जियोगे। 25 से ऊपर है, 25 तक है, 24 तक है, तो समझिए आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जाओगे। 20 तक है तो 50-55 साल जाओगे, मुश्किल से 60 साल खींच जाओगे। 17 से 18 है तो 70 तक पहुंच जाओगे। 12 से
16 के बीच में है, 15 तक है, तो आप समझो कि 60-70 तक या 75 तक जा सकते हो। और जिसकी 10-12 है या 8 से लेकर के 12 के बीच में है, तो वह व्यक्ति 80 पूरा करेगा। ठीक है। और जिसकी 5-6 के करीब में है, 6-7 है, 8 है, 8 तक है, 1 से लेकर 8 तक है, वह व्यक्ति 100 से ऊपर जाएगा। यह उम्र है, उम्र को जांचने का तरीका है। और जल्दी जल्दी भी श्वास चल रही है तो भी समझना कि आपकी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने वाली है। बोलते समय यदि कोई हाँफता है तो समझिए कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत जल्दी है, यानी कि उसकी 70% नौ से ब्लॉक हो चुकी हैं। भी ध्यान रखिएगा। आपके देखिएगा जो घर में बात करते हुए भी जो व्यक्ति हाँफता हो, उस व्यक्ति को तो तुरंत बाईपास सर्जरी की आवश्यकता। डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत बाईपास सर्जरी करेगा। बात करते हुए अगर यदि आप हाँफने लगे तो समझना कि बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है, बस अंतिम स्टेज में हो आप। और आने वाले समय में देखिएगा लोग बहुत अधिक मात्रा में हार्ट अटैक से ही मरने वाले हैं, क्योंकि पूरा भारत जो है पाम ऑयल खा रहा है। ठीक है। पाम ऑयल जो खा रहे हैं लोग, उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा आने वाले समय में। और जितने भी तेल हैं उन सभी तेलों में पाम ऑयल है। इसलिए कच्चे घाने होता ही नहीं। बात सही कहा आपने। पाचन नहीं होता है, निष्कासन नहीं होता है, इसलिए समस्या आती है। अब जो खाते हैं लोग वो निकलता ही नहीं है। बस सबसे बड़ी समस्या तो ये 4-4 5-5 दिन नहीं निकलता, उनको चिंता ही नहीं होता है कि गया कहाँ। हाँ ऐसा है, बहुत लोग हैं ऐसे। बड़ी 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 समस्याएं हैं। अब आपको बता दें कि लोग जो है ना, जैसे खाना खाते हैं तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जितना खाना खाते हैं उतनी मात्रा में मेहनत करें। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जितना खाना खाते हो उतना वर्क करो। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी भोजन ले लेते हो और कोई वर्क नहीं होता है, तो समझिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। नहीं कुछ होता है तो सूर्य नमस्कार कर लो, 50 चक्कर लगा लो, आप 50 राउंड मार लो सूर्य नमस्कार, पच जाएगा भोजन। राउंडे लगा लो, दौड़ चक्कर ही लगा लो, वॉकिंग ही कर लो, 2-4 किलोमीटर वॉकिंग कर लो, फिर देखो कैसे पच जाता है। तो इतना तो वर्क करिए आप लोग। हाँ वॉकिंग करना तो ज़रूरी है, टहलना ज़रूरी है, वो और दौड़ना भी ज़रूरी है। आजकल के लोग दौड़ना छोड़ दिए। नहीं, खाने के लिए जो आप सरसों का तेल यूज करिए या फिर